ओके, सो अब जो भी चीज़ मैं बताऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस पे, इट्स लाइक कि जो मेरे पास है मैं जल्दी जल्दी फेंक रहा हूँ ताकि हम एलएलएम से कैचअप कर सकें। एलएलएम कंसेप्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब एज अ डेवलपर हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हमें कोई एलएलएम नहीं बनाना है, हमें एलएलएम का यूज़ करके एक परफेक्ट एप्लीकेशन जनरेट करनी है। तो हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। सबसे पहले होती है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एलएलएम के बारे में बेसिक तो पता है ना कि एलएलएम क्या होता है। एलएलएम एक मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज, ठीक है। तो रिप्लाई बैक कर सकता है तेरे को जो भी करना है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके पास क्या है, उसके पास ना पूरे इंटरनेट का ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मान ले कि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है। अब हमें क्या करना है, इस भरी पड़ी चीज को हमें अपने पर्सपेक्टिव के लिए यूज करना है। तो जब भी हम एलएलएम यूज करेंगे, हम दिमाग में एक बात सेट कर लेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सुपर डुपर बच्चा है, बेबी पड़ा है हमारे पास, जिससे हम काम करवा सकते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। क्यों, बच्चा है, एक इन्फेंट है, ही डोंट नो, ठीक, ये कुछ नहीं जानता है, बस हमको अब इससे निकलवाना है। एंड द वे वी कैन कम्युनिकेट विद हिम इज यूजिंग द प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करके एलएलएम से कम्युनिकेट करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन फैच करवाएंगे। ये था बेसिक, ठीक, बहुत बेसिक समझाया, कुछ भी ज़्यादा इसमें अब वो नहीं बताया, जितना हमें जानना है उतना। तो अब मान ले हमको क्या करना है, हमें चैट जीपीटी इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। लैंग्वेज से कुछ नहीं है। तो चैट जीपीटी हमारे पास एक थर्ड पार्टी चीज़ है जिसको हमें अपने उसमें इंटीग्रेट करना है। किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए हमें उसका बैकडोर का एक्सेस चाहिए होता है। बैकडोर का एक्सेस, जब भी कोई तरह से बैकडोर का एक्सेस बोलता है, कहने का मतलब है हमें उसकी एपीआई चाहिए, ठीक है। एपीआई से हमें उसको कनेक्ट करना होता है। एपीआई कुछ नहीं है, एपीआई का मतलब की है, तेरे को पता है, ठीक है। तो अब हमें एपीआई मिल जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्लाउड बेस्ड एलएलएम है। क्लाउड बेस्ड एलएलएम कहने का मतलब है हम जो भी डेटा इसको पास करेंगे, कहीं ना कहीं ये अपने पास स्टोर करके रखेगा और फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकता है। वो उसकी पॉलिसी के ऊपर पे, उससे हमें मतलब नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपनी कैसी एप्लीकेशन बनाने में जाते हैं। अगर वो बहुत सिक्योर चीज़ बनाना चाहते हैं तो हम कभी भी क्लाउड बेस्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई हमें क्लाइंट आके कहता है कि नहीं यार, मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो बहुत सिक्योर होनी चाहिए, जिससे मेरा डेटा लीक ही ना हो, तो हम इसके पास नहीं जाएंगे। अगर वो कहता है मेरे पास एक ऐसा डेटा है जो उतनी बड़ी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, लेकिन उससे डेटा मतलब लीक नहीं होना चाहिए, तो हम वहाँ पे बहुत सारे कंप्लाइंस देखते हैं, जैसे हिपा कंप्लाइंट है कि नहीं है। फिर आई थिंक बहुत सारे कंप्लाइंस और आते हैं, है ना, कंप्लाइंस आता है। तो जैसे क्लॉड एपीआई हम यूज़ करते हैं, क्लॉड एपीआई कहते हैं कि वो हिपा कंपाइल्ड है, तो कंप्लाइंस है। कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा डेटा लीक नहीं करेगा। बट जहाँ पे बात आती है बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की, मान ले मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ बहुत सारी कंपनीज़ के, ठीक है। अगर मैं वो मैनेज करता हूँ तो वहाँ पे मैं कभी भी, अगर उन्होंने बोला हमें अपनी एपीआई चाहिए, एआई चाहिए, तो मैं वहाँ पे कभी भी क्या यूज़ नहीं करूँगा, क्लाउड बेस कभी यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, तो जनरली मेरा ये यूज़ होगा बेसिक एप्लीकेशन में। अब बहुत ईजी होता है, हम इसकी एपीआई का की ले लेते हैं, की कुछ भी आती है, इसको नाम देते हैं माई की करके मेरी ये की बन गई। मैं उस की को ले जाऊँगा, अपना जो भी मेरे पास कोड पड़ा हुआ है वहाँ पे जब भी यूज़र हमारे यूआई से इंटरेक्ट करेगा, लेट्स से हमारा यूआई एआई वाला है और उसने हमारे एआई से पूछा कि व्हाट इज़ माय नेम, या सेव माय नेम इज़ एनीथिंग, सेव माय नेम इज़ रमन, ठीक है। तो वो डेटा जब पीछे जाएगा, हम पीछे पे एक मेथड बनाएंगे। वो मेथड क्या करेगा, उसकी ली हुई बात को उठा के लेके आएगा, यहाँ पे एपीआई की कनेक्ट करेगा इसकी, और इसको कॉल करेगा। अब इसको कॉल करने का तरीका एचटीटीपी मेथड से, किसी भी मेथड से कॉल कर लेगा। बेसिकली क्या होता है, तू अगर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वो तेरे को लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। जैसे तू अगर स्ट्राइप कनेक्ट कर रहा है तो स्ट्राइप की लाइब्रेरी होंगी पहले से। लाइब्रेरी कहने का मतलब ऑलरेडी प्री रिटन कोड है, तेरे को ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन डायरेक्ट कोड भी आता है। क्या होता है, हमें कहीं से डेटा चाहिए होता है तो हम करते क्या हैं, हम बेसिकली उस पर हिट भेजते हैं ना, दैट्स इट फॉर नाउ, दैट्स इट। तो हमें उसकी यूआरएल में हिट भेजना है। तो हमारा मेथड जो करेगा, माई मेथड नाम से जो भी मेरा मेथड है, उस पर यूज़र का टेक्स्ट आएगा। तो लेट्स से टेक्स्ट आएगा, मैं उस मेथड के अंदर पे क्या करूँगा, उस यूआरएल को हिट करूँगा और ये टेक्स्ट भेज दूंगा कि भाई मेरा यूज़र ये कह रहा है, इसको ले जा और मेरे को अपने एलएलएम से रिप्लाई बैक कर दे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल चीज़ कोई भी कनेक्ट करने का तरीका है, ये करता ही है तू भी।
अब ये LLM के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अब ये LLM से बात करने के लिए हमको पहले बताना पड़ता है कि भाई तू किस टाइप का LLM है। इट्स लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट इज लाइक कि मैं अपने इस बच्चे को बोल रहा हूँ कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मान ले मेरा काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का, तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर काइंड ऑफ स्टफ। अगर मेरा इससे ही भाई बात करता है तो यहाँ पे अब देख, कनेक्ट करने के लिए हमेशा हम किस फॉर्म में डेटा भेजते हैं, जेसन। एट द एंड तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जा जेसन फॉर्म पे रहे अभी तक, रेस्ट एपीआई में हमेशा जेसन के फॉर्म पे जाता है। तो जेसन के फॉर्म पे जा रहा है तो वहाँ पे जेसन के फॉर्म में क्या क्या चीज़ होता है, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक तेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट पे क्या जाएगा कि यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, दैट्स इट। उसके बाद एक जाएगा प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट क्या बताएगा, जो कुछ हमें पूछना है। मान ले हमारी यूआई में क्या चीज़ है, हम ये कहते हैं हमारा यूज़र जब भी यहाँ, मतलब क्लाइंट ने हमें बोला कि मेरे को एक ऐसा एलएलएम चाहिए, यूज़र जब भी इससे इंटरेक्ट करे और अपने बारे में कुछ पूछे तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे। जैसे यूज़र ने बोला कि मेरे स्टॉक्स में कितने पैसे इन्वेस्टेड है, ये ले गया। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट से हमने अपने एलएलएम अपने अपने बच्चे को बोल दिया कि भाई अब तू एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो वो उसकी तरह बिहेव करेगा। अब प्रॉम्प्ट में हम उसको बताएंगे कि मेरे यूज़र का नाम रमन है, ठीक है, मेरे यूज़र का नाम रमन है, रमन पोर्टफोलियो मैनेज करता है हमारी साइट पे, ये मेथड है जिससे पोर्टफोलियो में कॉल जाती है। मतलब जितना कुछ इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो दे देंगे, कहने का मतलब है। एलएलएम यहाँ पे क्या काम करता है ना, एलएलएम बस यहाँ पे स्मार्टली उसको रिप्लाई बैक करने का काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या क्या तरीका है कि हम अपने कोड के थ्रू किसी को ये नहीं बता पा रहे कि भाई तो सीधा बात कर, ठीक है। कोड से कैसे बात होती है जनरली, तू यूज़र है, तू कोड से बात करना चाहता है, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे कि मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेजर मेरे से बात करना चाहता है, यूआई है, तो पीछे हम कोड लिख देते हैं, अगर उसने ऐसा पूछा तो ऐसा रिप्लाई का फिक्स होता है। ह्यूमन कॉन्वर्सेशनल फॉर्म पे नहीं होता है। एलएलएम बस वही इजी कर रहा है, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में बस वही काम कर रहा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, तू प्रोफेशनल मैनेजर है, तेरे से एक मेरा यूज़र तेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका नाम ये है, बता दे बस। तो ये क्या करेगा, उसको बता देगा, ठीक है। अब लेकिन मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ बताता हूँ, ठीक है। बेसिक समझ आ गया तेरे को, यहाँ पे बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा तड़ाका भड़ाका वाला काम नहीं है। दिस इज़ लाइक एवरीबडी, वो क्या है, एवरी डेज एआई जो भी तू, एवरी डे एपीआई जो भी तू कॉल करता है, इट वर्क्स द सेम। अब इसमें कुछ तगड़ी चीज़ क्या आती है, जैसे इसके पास पावर होती है फंक्शन कॉलिंग की, ठीक है। इसके पास पावर होती है इंटरनेट के सारे डेटा को जानने की, इसके पास पावर है मल्टी लैंग्वेज पे बात करने की, इसके बाद पावर है यूज़र को समझने की, है ना। ये चीज़, ये जो लाइन है ना, यही बस उसको डिफरेंट बना रही है। बहुत ही बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ, यही चीज़ उसको डिफरेंट बना रही है, बाकी सारी सारी चीज़ें सेम ही है उत्तर से। अब फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे, अपने उसमें एक मेथड का सेट बना देंगे। उस मेथड के सेट में क्या होगा, मैंने बना दिया, जैसे हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या क्या था, बंदे का पोर्टफोलियो लाना, तो मैंने एक यहाँ पे मेथड बना दिया, यूज़र की आईडी जाएगी और बंदे का पोर्टफोलियो सर्च हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ पोर्ट रिटर्न, है ना। यूज़र आईडी जाएगी और बंदे का पोर्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक। एक मेथड ही बना दिया। अगला मैंने ये डाल दिया, किसी भी स्टॉक का नाम जाएगा और उसके बारे में रियल टाइम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेथड बना दिया, मैं अंदर बना रहा हूँ, ये मेथड कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हेडिंग है। इस मेथड के अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि जब भी एक स्टॉक आएगा इस मेथड के अंदर, लेट्स से इस मेथड के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज द यूजर आईडी, और डेटाबेस में हिट भेज के उसका डिटेल ला रहा हूँ। ये मेथड पे मैंने लिख दिया स्टॉक ये है, और इसकी एक कोई जो इंटरनेट की एपीआई है वहाँ पे कॉल कर, गूगल की एपीआई है, लेट्स से बिंग एपीआई है, वहाँ पे जाके कॉल करके रियल टाइम का डेटा लिया, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेथड बना दिए। अब फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। मेरे यूज़र ने बोल दिया कि भाई मैंने कल के दिन अपना एक पोर्टफोलियो, मैंने कल के दिन एक न्यूज़ सुनी थी कि गोल्ड का प्राइस हाई जाएगा, ठीक है। ये कोड जब मेरे नॉर्मल कोड के पास आता है तो उसको समझने की शक्ति है नहीं, वो कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। क्लाइंट ने, मतलब उसने, यूजर ने डायरेक्ट लिखा है कि यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़ एंड आई फाउंड दैट गोल्ड इज गोइंग टू बूम, ठीक है। तो उसको तो कुछ समझ नहीं आया बूम बूम क्या है करके, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमारा एआई में जब सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसे बताया कि तू पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके बाद हमने उसको प्रॉम्प्ट में भी बताया कि ये, हाँ, तो उससे यूज़र कनेक्ट होंगे, उस यूज़र का नाम ये है, उस यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा है। उसके साथ हमने इसको ये भी बताया तेरे पास पावर है कि तू हमारे फंक्शंस को कॉल कर सकता है,
और तो तू तेरे को बिहेव उसके अकॉर्डिंग करना है, और ये भी बता दिया कि तेरे को रिटर्न किस फॉर्म पे देना है, ये भी बता दिया इवन कि तेरे को रिटर्न में हमेशा एक जेसन के फॉर्म में देना है जिसमें यूज़र की आईडी होगी और जो जो तेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले ले, है ना। तो अब सीन क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही उसको गया कि भाई बॉम्ब करने वाला है, तो उसने हमने यहाँ पे फंक्शन टूलिंग से ऑन किया है, लेट्स से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ना, तो हमने ऑन किया अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, बस एक पैरामीटर है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत लाइट में समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, हमने प्रॉम्प्ट में ये सब लिखा, तो जैसे ही उस बंदे के पास आया कि भाई गोल्ड प्राइस बूम करने वाली है, मुझे कुछ बताओ, तो इसने क्या किया, पहली हिट भेजा यूज़र आईडी पे, इसने समझ गया कि अच्छा मेरे को यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करनी है मेरे को, क्योंकि मैंने मतलब कि जिसने कोड लिखा है मैंने बताया कि फंक्शन कॉलिंग तो कर सकता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, अपने आप ढूंढ लेगा मेथड तेरा, ठीक है। वो तेरे कोड में एक्सेस नहीं कर रहा है, कोड में एक्सेस नहीं कर रहा है, हमने उसको बोला है फंक्शन कॉलिंग टूल, तो इस कोड के ऊपर ना हम कुछ वो लिखते हैं, डेटा एनोटेशन टाइप लिखते हैं ना, तो उससे उसको पता लग जाता है ये मेथड मेरे लिए है, और जो हम इसकी क्लास बनाएंगे उसको किसी चीज़ से इनहेरिट करेंगे जिससे उसको पता लग जाता है, ठीक है, ऐसा समझ ले फिलहाल। तो जब इसके पास आया, इसने ये सारे मेथड को रीड कर लिया, ये इसको एट द एंड अपने पास जेसन फॉर्म में लाता है। अब इसने खुद देख लिया यूज़र की बात हो रही है, इसके पास यूज़र आईडी ऑलरेडी है, ठीक है, पैरामीटर चेक, पोर्ट क्या लेके उठाना है, पोर्ट का यूज़र का पोर्टफोलियो, तो इधर गया यूज़र का पोर्टफोलियो लेके आ गया, फर्स्ट राउंड में गया यूज़र का पोर्टफोलियो लेके आ गया, इसने देखा अच्छा इसने गोल्ड खरीदा था, उसकी डेट 3 दिन पहले की है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला कि वो बूम करने वाला है कि नहीं, तो उसने यहाँ पे ले गया, इसने यहाँ पे गोल्ड डाला और यहाँ पे रियल टाइम पे उसका डेटा उठा के लाया, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी लिया है, जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने तीसरा पैरामीटर दे दिया लेट्स से टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को ये खुद से भर रहा है कि ये है, ऐसा ढूंढ के ला, तो गया ढूंढ के भी लिया है, अब सारी चीज़ें मिला के इसने वापस बोल दिया हाँ गोल्ड बूम कर सकता है, मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इंटरनेट में ये चीज़ें मिली, तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुमने 3 दिन पहले लिया था, अब ये इतना बढ़ चुका है तो इसका मतलब और फटेगा, समझ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तूने कोई हार्ड कोडेड उसको पैरामीटर दिए नहीं, तूने कोई जेसन फॉर्म में पैरामीटर पास नहीं करे, तूने बस वर्ड बोल दिए, बाकी ये कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा वो इतना असरदार होना चाहिए कि वो काम करे, अच्छे तरीके से काम करे। वैसे मॉडल स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं, बट फिर भी तेरा प्रॉम्प्ट जो मैटर करता है, ठीक है, क्लियर है, ईजी चीज़ है ना। अब जो हमने अभी करा, क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक कहीं पे कोड लिखा, बेसिक कोड लिखा, बहुत बेसिक कोड लिखा जो मेरे को इंटरनेट पे मिल सकता है, ठीक है, राइट नाउ ये बेसिकली मैं सीख सकता हूँ क्यों पूछ के, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज हमारे लिए बैरियर नहीं है, वो हमें एआई बता देती है मोस्ट प्रोबेबली। तो कितना इजी था, तो इसे कहते हैं एक तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला क्या पार्ट आता है, मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखता हूँ, मेरा प्रॉम्प्ट मैटर करता है, वो प्रॉम्प्ट को कैसे स्टेप वाइज लिखता हूँ, उसमें मैंने लिख दिया कि ये तेरे को इनपुट मिलेगा, ये कुछ एग्जांपल है जिस तरीके के रिस्पॉन्स तुझे बैक करने हैं, तेरा आउटपुट फॉर्मेट स्ट्रिक्टली जेसन फॉर्म में होना चाहिए, ये पॉइंट का तेरे को ध्यान रखना है, और ये चीज़ें तेरे को मिल रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, मोस्ट केसेस हमारे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करते हैं। तो एआई इंटीग्रेशन है बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है, एआई इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, बट टफ कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ। पहली चीज़ जहाँ पे हमें वो टफ लगेगा वो क्या है, वो ये है कि जब हम एआई से रिस्पॉन्स बैक मांगते हैं किसी स्ट्रिक्ट फॉर्म पे, स्ट्रिक्ट चीज़ में वापस मांगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो हेलुसिनेट कर जाएगा, मतलब जैसे मान ले तूने बहुत कुछ भेज दिया तो वो हेलुसिनेट कर जाएगा और सही रिजल्ट नहीं देगा, पहली चीज़, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हेलुसिनेट ना करें तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट को अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा वो काम करेगा और हेलुसिनेट नहीं करेगा, तो वहाँ पे हमारी प्रॉम्प्टिंग की स्किल्स आ जाती है, और प्रॉम्प्टिंग की स्किल्स हम बेसिकली गूगल सर्च करके करते हैं, जैसे पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, स्टैक ओवरफ्लो करते थे, तो राइट नाउ हम सब गूगल करते हैं और एआई चैट जीपीटी से पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रॉम्प्ट, कि इस चीज़ के लिए हमारा क्या बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा, और हम उस पर रिसर्च करते हैं, बेसिकली अलग अलग टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक।